दंगल गर्ल का कैसा था 2020 से दंगल। जी हां, आज दंगल गर्ल हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातें कर रही हैं। ईयर एंडर है और बीते साल में उन्होंने क्या क्या किया और नए साल का स्वागत वो कैसे करने वाली है, ये सब कुछ बताने वाली हैं हमारे साथ आपके लिए। वही होता है ना कि दूसरे के घर में हम सोचते हैं कि चीज होगी, हमारे साथ कभी नहीं हुआ, पर जब ये हमारे साथ हुआ तो फिर पता चला कि अच्छा इतना मुश्किल है। I don't think OTT is a lower platform. I think सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए प्रोड्यूसर्स ने भी वो कॉल लिया कि अगर आप दबंग रिलीज करोगे तो शायद OTT पे वो रीच नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद नेटफ्लिक्स या Amazon सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। एम्पैथी के लोग थोड़ा एम्पैथेटिक होते शायद, काश ये साल। साल 2020 खत्म होने को है। इस साल पूरी दुनिया के बीच एक कॉमन फैक्टर था, कोविड-19। लेकिन इसी बीच हर किसी ने जिंदगी को अलग अलग तरीके से और अपने तरीके से जिया है। तो आज SBS ओरिजिनल्स में ईयर एंडर पर दंगल गर्ल फातिमा सना शेख आपको खुद बताएंगी कि कैसा था साल 2020 उनके लिए। क्या लॉकडाउन के बाद उनकी जिंदगी बदली और उनके घर बिजली कैसे गिरी। सही था, 2 फिल्में आई है तो एक OTT पे एक थिएटर में, तो उस हिसाब से काफी सही था। एंड मुश्किल भी था, सबके लिए मुश्किल था, तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, लोग क्या क्या चीजों से गुजर रहे, तो उसके मुकाबले तो काफी बेहतर ही था। बट ओवरऑल एक अच्छा, आई थिंक डिसेंट ईयर गया है। बाय द एंड ऑफ इट डिजर्ट मिल गया, 2 डिजर्ट मिल गए, तो सही है। लूडो और सूरज पे मंगल ही रिलीज होनी थी, और कुछ कुछ फिल्में थी जो शूट होनी थी, बट वो सब पुश हो गई। तो किसी को पता नहीं था ना कि 15 दिन के ऊपर या 1 महीने के ऊपर ऐसा कुछ होने वाला है, पूरा साल बीत जाएगा, किसी को आइडिया ही नहीं था। पहले यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ, फैल रहा था। सो यहाँ पे भी वही होता है ना कि दूसरे के घर में हम सोचते हैं कि चीज होगी, हमारे साथ कभी नहीं होगा, पर जब ये हमारे साथ हुआ तो फिर पता चला कि अच्छा इतना मुश्किल है। इस साल अपनी 2 बड़ी फिल्मों के OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने पर सना का रिएक्शन क्या था। हाँ, वो तो बनी हुई थी, वो मौका मिल गया तो कर लिया उन लोगों ने रिलीज, लेकिन वो तो बनी हुई भी थी ना काफी समय से। आई थिंक सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए प्रोड्यूसर्स ने भी वो कॉल लिया कि इसको OTT पे रिलीज करे, जो आई थिंक वो फिल्म के लिए, लूडो के लिए सही ही था, क्योंकि काफी रीच थी, काफी अप्रिसिएशन हुआ। शायद थिएटर में होता नहीं होता, आइडिया नहीं मुझे। I don't think OTT is a lower platform. दोनों डिफरेंट है, बट दोनों का रीच अपने अपने नीश में काफी सही है। मतलब अगर आप दबंग रिलीज करोगे तो शायद OTT पे वो रीच नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद नेटफ्लिक्स या Amazon सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, जो मेरे माँ बाप के पास नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं होगा, और वो लोग थिएटर में जाके इस ऐसी मूवी का मजा लेना चाहेंगे। पर बहुत सारी ऐसी छोटी फिल्में होती है जो बड़ी फिल्मों में गुम हो जाती है, और वो हम डिस्कवर करते हैं OTT पे, तो उसकी एक दूसरी ब्यूटी है। वैसे सना के हिसाब से ये साल ना सिर्फ कुछ करीबियों को दूर से ही उनके पास ले आया, बल्कि ये लोगों का एक दूसरा चेहरा भी सभी के सामने लेकर आया। इस साल की 3 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इस साल 3 स्पेशल चीजें आपको सिखाई हो। पेशेंस, आई थिंक वो सबने ही सीख लिया होगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। पेशेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, पर बिकॉज यू आर फोर्स टू सिट बाय योरसेल्फ, और सोचने पे मजबूर कर देता है अपने आप के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, अपने आसपास की चीजों के बारे में। आई थिंक मेरे लिए यही 2 चीज हुई है, तीसरा तो बाकी पता नहीं क्या है, वो तो चलता रहेगा। और 3 ऐसी चीजें जो आपने इस साल अकम्प्लिश की हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे इतनी 2 अच्छी मूवीज आई हैं आपकी, और क्या चाहिए। काफी सारे दोस्त कंसर्न हो गए थे कि सब ठीक है कि नहीं है, और वही सबसे स्वीट चीज होती है कि बुरे समय में जब आपके साथ लोग रहना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आई थिंक वही स्वीट है। एम्पैथी के लोग थोड़ा एम्पैथेटिक होते शायद, काश ये साल और ज्यादा अग्रेसिव और रिएक्टिव नहीं होते तो अच्छा होता। अच्छा साल बीता बहुत लोगों के लिए।
SBS ओरिजिनल्स ईयर एंडर्स में आज फातिमा सना शेख बनी सास बहू और साजिश का हिस्सा। कल फिर मिलवाएंगे आपको एक नए मेहमान से, और कैसा था साल 2020 ये आप जानेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ये है ABP न्यूज।